स्टूडेंट, गौरव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपको भारत की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में वन लाइनर क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो आपकी हर परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। चलिए आइए शुरू करते हैं भारत की नदियों के बारे में। भारत की नदियाँ हिमालय पार की नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ये 3 नदियां हैं। नदियों की लंबाई का सही आरोही क्रम कौन सा है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। भारत की बृहत्तम नदी कौन है? गंगा, जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना। भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। 7वां क्वेश्चन है, नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? गंगा। 8वां क्वेश्चन, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है उत्तराखंड तथा तिब्बत में। तिब्बत में बहने वाली नदियों सांगपो किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की है। यह लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी? ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है? बेतवा। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी। कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? सतलज। नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? कोसी, जो बिहार में बहती है। कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? दामोदर। वे 2 प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वो अलग अलग दिशाओं में बहती है? नर्मदा और सोन। तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा। कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? कोसी। किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? ब्राह्मणी। इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है चंबल नदी का। अगला क्वेश्चन है, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है? लूनी। कौन सी नदी पेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा। कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? नर्मदा। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से शेष 3 विशेष रूप से भिन्न हैं? नर्मदा। शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल। महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? नर्मदा। दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी है? गोदावरी। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्रयंबक गांव। पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है? गोदावरी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों के मध्य है? कर्नाटक तथा तमिलनाडु। किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी को। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा। इंडो ब्रह्मा है एक पौराणिक नदी। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। भूमि वर्धित नदी है लूनी। सब भारत की सबसे बड़ी
वह नदी है गंगा। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। मानस किस नदी की उपनदी है? ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी ब्रह्मस द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा। सोन और नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से। नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया जाता है कोसी नदी। अगला क्वेश्चन है, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। लूनी नदी किसमें गिरती है? कच्छ का रण। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? मध्य प्रदेश। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कावेरी, गंगा, महानदी। कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? देवप्रयाग में। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से विभाजित होती है? चंबल और साबरमती। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणी के बीच बहती है? नर्मदा। भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? हुगली। नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया है? राजग सरकार। अगला क्वेश्चन है, नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? कोसी नदी। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख्य किस नदी के मुख पर है? हुगली। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? नर्मदा। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? माही। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? गोदावरी। शारदा नदी का उद्गम स्थल है मिलाब हिमनद। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? नर्मदा। अगला क्वेश्चन है, किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें से एक उत्तर की तरफ प्रभावित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रभावित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरे अरब सागर की तरफ प्रभावित होती है? अमरकंटक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की, वह नदी कौन है? गंगा। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण है? गोदावरी। हगरी सहायक नदी है तुंगभद्रा की। कोपली जिसकी सहायक नदी है वह है ब्रह्मपुत्र। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है बंगाल की खाड़ी। सतलज नदी का उद्गम है इनमें से कहीं भी नहीं। सिंधु नदी का उद्गम होता है कैलाश पर्वत में। कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है? खंभात की खाड़ी में गिरती है? माही नदी। भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से। भारत में तलछट को प्रभावित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। लास्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह सतलज है। कैसा लगा वीडियो? लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोशिश करें कि इसको अच्छे से तैयार करें, 1 से 2 बार लिखें या याद करें, इसको देखें, आपका तैयार हो जाएगा। स्पेशल ये बिहार और अदर परीक्षाओं के लिए है। जय हिंद, जय भारत।